रेस्टोरेंट स्टाइल में चना मसाला बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाई हूँ। साथ में आटे का पूरी और चूड़ा का खीर रेसिपी बनाई हूँ। सारी रेसिपी मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, तो उनके जन्मदिन के लिए आज का स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ। बहुत ही कम टाइम में स्पेशल बर्थडे रेसिपी आज सबके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। आज का सिंपल इजी टेस्टी वाला रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आटे का पूरी बनाने के लिए हम तेल, आटा, चीनी, काले जीरा, नमक और पानी ले लिए। गर्म पानी यूज़ करेंगे हम। आटे को सबसे पहले छान लेंगे। आटे को अच्छे से छानने के बाद हम इसमें काले जीरा और चीनी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर देंगे। इस तरीके से आटे की पूरी बनाने से आटे का पूरी अच्छी तरीके से फूल जाएगा और पूरी देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। मैदा का पूरी खाना भूल जाओगे। ऐसे भी मैदा हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो आप आटे का पूरी इस तरीके से बना के आप खा सकते हो। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। पूरी के डो के लिए हम थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी ऐड करेंगे और अच्छे से डो बनाते जाएंगे। और अच्छे से डो बना के उसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। आज मैं घर में सीक्रेट बर्थडे प्लान अरेंज कर रही हूँ और हस्बैंड को बिना बताए, तो इसीलिए मुझे कम टाइम में बहुत ही इजी प्रोसेस में टेस्टी वाला रेसिपी बनाना है, इसलिए मैं इस रेसिपी को चुनी हूँ और मेरे हस्बैंड का फेवरेट रेसिपी है। आटे के डो को अभी 1 घंटे के लिए भिगा हुआ कपड़ा से हम ढक के रख देंगे। उसके बाद हम चना मसाला बनाते हैं। चने को हम रात से भिगो के रखे थे। अभी चने को हम प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे। 2 से 3 सीटी लगाएंगे। एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पानी थोड़ा सा इसमें था, इसीलिए हम मीडियम आंच में 2 से 3 सीटी लगाएंगे। बहुत सिंपल और इजी तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल में चना मसाला बनाए हो। इस तरीके से एक बार चना मसाला बना के घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपी है। चना मसाले के लिए चना को ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। 2 से 3 सीटी लगाने से चना रेडी हो जाएगा। तो आज का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। बहुत सारे रेसिपी इसमें ऐड की हूँ और चूड़ा का खीर भी बनाई हूँ। चूड़ा का खीर इतना स्वादिष्ट है और कम टाइम में बनने वाला डेजर्ट रेसिपी है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए। चना मसाला रेसिपी बनाने के लिए टमाटर काट के रेडी कर लिए, प्याज भी काट लेंगे। उसके बाद अच्छे से हम पेस्ट भी बना लेंगे। आज का स्पेशल रेसिपी घर में मेहमान आ जाए या फिर पार्टी रखे हो तो एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और स्पेशल रेसिपी है। इस तरीके से रेसिपी बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चना मसाले का ग्रेवी बनाने के लिए हम पेस्ट रेडी कर लेते हैं। टमाटर, मिर्चा और कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। आज का सिंपल इजी टेस्टी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरीके का नया रेसिपी का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। पेस्ट तो हमने रेडी कर ली है और उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। चना मसाला बनाने के लिए चना को बॉईल कर लिए थे और अभी प्रेशर कुकर से हम दूसरे कंटेनर में निकाल लेंगे। कुछ इस तरीके से निकाल रही हूँ, एक्स्ट्रा पानी निकल जाए इसलिए। और उसके बाद हम चेक कर लेंगे हाथ के जरिए। चना मसाले के लिए चना बिल्कुल परफेक्ट बॉयल हुआ है। अभी कढ़ाई गरम कर लेंगे। कढ़ाई में तेल ऐड कर देते हैं। तेल ऐड करने के बाद हम तड़का लगाएंगे। तड़का के लिए हम सूखा मिर्चा, तेजपत्ता और लौंग का यूज़ करेंगे। तड़का में अभी पिसा हुआ कच्चा मसाला ऐड कर दिए और उसके बाद हम चना मसाला यानी कि स्पेशल चना मसाला ऐड कर दिए और हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और जीरा पाउडर थोड़ा सा ऐड कर देंगे और सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम फ्राई करते जाएंगे। मसाले को अच्छे से फ्राई करना है। मसाले फ्राई करने के टाइम पे गैस का फ्लेम में लो ही रखी हूँ और कंटिन्यू चलाते हुए मैं फ्राई करते जा रही हूँ। अभी अदरक ऊपर से कुछ इस तरीके से कूटते हुए दे देंगे। अदरक इस तरीके से ऐड करने से चना मसाला का स्वाद और भी दुगना हो जाता है, तो अदरक को भी ऐड कर दिए और अच्छे से मिक्स करते हुए हम फ्राई करते जाएंगे।
अभी नमक ऐड कर देते हैं मसाले में। नमक भी ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। नमक को ऐड करने के बाद कंटिन्यू चलाते हुए मसाले को मिक्स कर लेना है। इसी टाइम पे अभी चना को ऐड कर देंगे, यानी कि बॉईल किए हुए चना ऐड कर देते हैं और कंटिन्यू चलाते हुए मसाले को चना के साथ मिक्स करेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ टेस्टी वाला चना मसाला रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। चना मसाले के ग्रेवी बनाने के लिए हम 2 कप पानी ऐड कर देंगे और मसाले के ग्रेवी के लिए ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करेंगे तो ग्रेवी अच्छे से नहीं बनेगा, इसलिए 2 कप पानी ऐड करेंगे और 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। और बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस में आज का ग्रेवी बना के दिखाई हूँ, यानी कि चना मसाले के ग्रेवी। आज का रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। तो अभी थोड़ा सा घी ऐड कर देते हैं ऊपर से। और चना मसाला का स्वाद बढ़ाने के लिए आप घी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। हमारा ग्रेवी बनके रेडी हो गया। आज का स्वादिष्ट चना मसाले के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक कंटेनर में निकाल के रख देते हैं। चना मसाले के ऊपर हल्का सा चाट मसाला ऐड कर देते हैं। चाट मसाला यूज़ करने से स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो आज का चना मसाला हमारा बनके रेडी हो गया है। मेरे हस्बैंड का पसंदीदा रेसिपी है, तो आज का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मेरा हस्बैंड का बर्थडे स्पेशल रेसिपी कैसे लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी हम पूरी बना लेंगे। आटे का पूरी बनाने के लिए हम पहले से 2 बना के रखे थे, वो अच्छे से फिर रगड़ते हुए 2 को रेडी करेंगे। पूरी बनाने के लिए छोटे छोटे बॉल के आकार में हम निकाल लेंगे और पूरी का साइज को एक ही साइज में बनाने के लिए, यानी कि एक ही मेजरमेंट में पूरी बनाने के लिए मैं कुछ इस तरीके से टिक्स यूज़ कर रही हूँ। मेरे रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक बाउल के चारों साइड में हम घी लगा लिए, उसके बाद इस तरीके से हम दबाते हुए चारों तरफ से काट लेंगे और छोटे छोटे आकार में हम पूरी बनाएंगे। आटे का पूरी इस तरीके से बना के देखिएगा और पूरी इतना फूला फूला लगेगा ना, आपको अच्छा लग जाएगा पूरी फ्राई करने के टाइम पे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से इजी टिप्स के साथ बनाई हूँ और एक ही मेजरमेंट में एक ही साइज में पूरी बनाने के लिए इस टिप्स का यूज़ कर सकते हैं। मैदे का पूरी तो आप लोग बहुत बनाते होंगे, कुछ इस तरीके से आटे का पूरी बना के देखिए कितना अच्छी तरीके से पूरी बन रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो आज का पूरी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ पहली बार रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे और घर में एक बार आटे का पूरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाजारों जैसी फूला हुआ पूरी बन के रेडी हो गया है, वो भी आटे से। तो आज का पूरी रेसिपी चना मसाले के साथ कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है और टेस्टी रेसिपी है। तो आज का रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पूरी हमारा सारे छान के रेडी हो गया है। अभी हम पायस भी बना लेते हैं, यानी कि खीर। आज का खीर रेसिपी मैं कुछ अलग तरीके से बनाऊंगी, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए। सबसे पहले कढ़ाई में घी ऐड कर दिए, उसके बाद हम चूरा ऐड कर देंगे। आज का खीर रेसिपी यानी कि पायस रेसिपी हम चूरा से बनाएंगे, इसलिए चूरा को सबसे पहले फ्राई करेंगे। चूरा का खीर यानी कि पायस बहुत जल्दी बन जाता है, 10 मिनट में आप रेडी कर सकते हो। तो आज का ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे चूरा फ्राई करने के टाइम पे। चूरा को फ्राई करने के बाद पेस्ट बना लेंगे। आज का चूरा का खीर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चूरा का रेसिपी इतना स्वादिष्ट है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इतना स्वादिष्ट स्पेशल रेसिपी आप 10 मिनट में बना के रेडी कर सकते हो। घर में मेहमान आ जाए या फिर कोई त्यौहार हो तो आज का खीर रेसिपी यानी कि स्पेशल पायस रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। चूरा का खीर रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। चूरा का चूर्ण यानी कि पेस्ट रेडी कर लिए। अभी कढ़ाई में पानी ऐड कर देंगे 2 कप, उसके बाद हम मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। आज का खीर रेसिपी हम मिल्क पाउडर से बनाएंगे, तो मिल्क पाउडर को अच्छे से हम रेडी कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से मैं रेडी कर रही हूँ। कम समय में परफेक्ट खीर यानी कि मिठाई बनाना हो तो आज का रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी है और इतना स्वादिष्ट मिठाई एक बार अगर नहीं बनाएंगे तो पता नहीं चलेगा। और कंटिन्यू चलाते हुए हम
खीर बनाएंगे। यानी कि खीर हो या पायस हो, अच्छे से चलाते हुए हमें बनाना है और कंटिन्यू चलाते हुए हमको खीर रेडी करना है। खीर के लिए दूध रेडी करना है। थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर देंगे, फिर से अच्छे से मिक्स करते हुए कंटिन्यू चलाते हुए बना रहे हैं। दूध को अच्छे से उबाल लिए हैं। अभी चीनी ऐड कर देते हैं। चीनी ऐड करने के बाद चूड़ा ऐड कर देते हैं, यानी कि पिसा हुआ चूड़ा ऐड कर देंगे और अच्छे से चलाते हुए हम मिक्स करते जाएंगे दूध के साथ। दूध के साथ चूड़ा अच्छे से मिक्स हो गया। अभी इसमें किशमिश ऐड कर देते हैं और कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और हमारा जो आज का स्वादिष्ट स्पेशल खीर है बनके रेडी हो गया है। कितना कम टाइम में बनके रेडी हो गया, आप लोग देख ही सकते हैं। आज का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके का नया रेसिपी का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। उम्मीद करती हूँ आज का स्पेशल रेसिपी मेरे हस्बैंड को पसंद आए और आप लोगों को भी पसंद आए। तो बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई डीजी रेसिपी चैनल। आप लोग वीडियो को एंड तक एंजॉय कीजिए।